Student, today I am going to discuss the next topic of chapter motion, equation of uniformly accelerated motion. We know that there are three equations of motion. First one, v is equal to u plus at. Second one, s is equal to ut plus half at square. And third one is v square is equal to u square plus 2as. कहने का सेंस है कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं? तीन होते हैं, वो जो तीनों इधर लिखे हुए हैं. यहां पर सिंबल के उनके मीनिंग है. u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, a मीन्स होता है एक्सीलरेशन, s मतलब यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, t मीन्स टाइम. नाउ अब हम वन बाय वन एक एक इक्वेशन को मैथमेटिकली क्या करेंगे? डिराइव करेंगे एक एक इक्वेशन को. पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. जनरल वे में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? एक्सीलरेशन के फार्मूले के हेल्प से आता है. एक्सीलरेशन के फार्मूले से ही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आसानी से मिल जाता है. तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं इसे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन ये आपका है. इसमें कौन कौन सिंबल की जरूरत पड़ेगी? v, u, a और t. तो वही हम डिस्क्राइब कर देंगे. लेट अस कंसीडर an object moving with initial velocity u after time t, accelerated with a after time t, its final velocity becomes v and travel distance yes. ये सारे सिंबल जो इसमें यूज हुए हमने सबको एक बार में ही डिस्क्राइब कर दिया. नाउ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या होता है? मैंने अभी बताया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? एक्सीलरेशन के फार्मूले. वी नो दैट एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. टाइम को हम इधर ले आए. at is equal to v minus u, then v is equal to u plus at. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या देखा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? एक्सीलरेशन के फार्मूले से आता है. एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, या a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t. ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस at. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से आता है, क्योंकि फर्स्ट डिराइव हो चुका. तो सेकेंड हमारा फर्स्ट की हेल्प से आता है. तो यहां पर डिस्क्रिप्शन तो ये सबके लिए फॉलो कर गए, या इसे बार बार लिखे आप? डायरेक्ट लिखेंगे हम. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी. सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस वी नो दैट डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होगा वेलोसिटी into time. We know that distance बराबर होता है वेलोसिटी अप इनटू टाइम.
अब यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी दी जाए, क्योंकि मोशन में दो वेलोसिटी है, एक इनिशियल और एक फाइनल, तो यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी दी जाए, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी इनटू टाइम, यू नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ कौन सी वेलोसिटी रखेंगे, इनिशियल रखे कि फाइनल रखे, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस को हम एस सिंबल से डिनोट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी अभी हम जानते हैं क्या होता है, 1/2 सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम को हम सिंबल टी से डिनोट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट की हेल्प से आता है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, we know that v बराबर u प्लस ए टी। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन था क्या, f इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की कोई जरूरत नहीं है, तो v की वैल्यू यहां से रख दे, v वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट। So then s is equal to 1/2 u, v की जगह हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी और इंटू टी। s is equal to 1/2 2u प्लस ए टी इंटू टी। दोनों चीजों को s is equal to 2 का अंदर इंटू हो रहा है, 1/2 का अंदर इंटू हो रहा है, तो क्या हो गया u प्लस 1/2 ए टी ब्रैकेट में टी। अब टी को हमने अंदर इंटू किया तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। इसी तरह हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड की हेल्प से मिलेगा। थर्ड इक्वेशन हमारा क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड की हेल्प से मिले। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अभी मैंने आपको बताया कि थर्ड इक्वेशन क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन के हेल्प से मिलेगा। वी नो दैट v is equal to u plus at, इक्वेशन 1, एंड सेकेंड वन s is equal to ut plus half at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या होगा, इन्हीं दोनों की हेल्प से मिलेगा। कैसे जानेंगे, क्या करना है इसमें। थर्ड इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, t। तो इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक से t की वैल्यू निकाल के दूसरे में हम पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 t इज इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू अपॉन ए, पुट इन इक्वेशन 2, वी गेट s इज इक्वल टू u, t की जगह क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए, t की जगह हो गया v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। नाउ s इज इक्वल टू u, v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए, v माइनस यू होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो गया। देन s इज इक्वल टू u, v माइनस यू अपॉन ए प्लस 1/2 v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन ए। यहां पर देखें तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2a आएगा। यहाँ 2 का इंटू होगा 2u v माइनस यू प्लस v माइनस यू का होल स्क्वायर, 2a इधर और क्या आएगा, 2as इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल दीजिए, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। 2uv से ये 2uv कैंसिल हो गया, 2as इज इक्वल टू क्या देखिए, माइनस 2u स्क्वायर और प्लस 2u स्क्वायर। पहले तो ये v स्क्वायर बचा है, v स्क्वायर हमने नोट कर लिया, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके क्या बन गया, माइनस u स्क्वायर। u स्क्वायर इधर आया
2as इज प्लस यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा थर्ड इक्वेशन। तो अभी हमने क्या जाना है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आसानी से डिराइव कैसे होता है, एक्सीलरेशन के फार्मूले से। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वो फर्स्ट की हेल्प से आता है, और थर्ड फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से आता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। कहने का सेंस ये है कि ग्राफिकल मेथड से हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को कैसे डिराइव करते हैं। अभी इससे पहले आपने इक्वेशन ऑफ मोशन को मैथमेटिकल तरीके से डिराइव किया था। अब हम उसी इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट क्या था, हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं। लेट अस take a velocity time. Let us consider a velocity time graph where graph में where VE, ये जो लाइन V से E है, ये टाइम टेकन, ये एक ऑब्जेक्ट का मोशन यहां दिखा रहा है। अगर हम ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करते तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती, यानी ऑब्जेक्ट अगर ए पॉइंट से स्टार्ट हो गया उसकी यानी इनिशियल वेलोसिटी हम ए से ले रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। कहने का सेंस है वेलोसिटी वाली लाइन पे यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हम कुछ ले रहे हैं। हियर इट्स इनिशियल वेलोसिटी क्या है, एट ए, और फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कहां पर है, एट बी है। टाइम टेकन, इस इंटरवल में उसने टाइम कितना लिया, ओ ई, ग्राफ के अकॉर्डिंग ओ ई टाइम इंटरवल उसने कवर किया इस मोशन में। तो इसी को हम यहां पर लिखेंगे कि वेयर ओ ए इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ओ बी, ओ से बी तक की लेंथ क्या कहलाएगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी, एंड ओ ई एज द टाइम टेकन, ओ इज द टाइम, वेयर इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू ओ ए, एट ए, किस पॉइंट पर है इनिशियल वेलोसिटी, एट ए, फाइनल वेलोसिटी जिसे हम b से डिनोट करते हैं, v इज इक्वल टू है ओ बी। कहने का मतलब फाइनल वेलोसिटी कहां है, b पर है, एंड टाइम टेकन कितना है, t इज इक्वल टू ओ। एज यू नो दैट AC, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सीलरेशन। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सीलरेशन। और अभी हमने मैथमेटिकल प्रोसेस में देखा था कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, एक्सीलरेशन के फार्मूले से आता है। तो ग्राफ में यहां तो फार्मूला लगेगा नहीं क्योंकि मैथमेटिकल तो है नहीं, तो ग्राफ में हम एक्सीलरेशन से स्टार्ट तो करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन, यहां ग्राफ में एक्सीलरेशन क्या है, स्लोप ऑफ AC। इस AC लाइन के स्लोप को ही, झुकाव को ही हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। ग्राफ में एक्सीलरेशन क्या है, ये लाइन, इसका झुकाव, इसका स्लोप, एक्सीलरेशन है। तो नाउ डिराइव करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्सीलरेशन ए क्या होता है, स्लोप ऑफ AC। इस लाइन का स्लोप जितना ही होगा वही उसका क्या कहलाएगा ग्राफ में, एक्सीलरेशन। इस ग्राफ का स्लोप जितना होगा। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप के बहुत से तरीके हैं, अगर हम आगे की क्लास में जाएंगे तो स्लोप के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, एक तरह से tan थीटा के बराबर होता है स्लोप, किसी भी लाइन का स्लोप उसके
जो एंगल बनाता है उसे tan थीटा के बराबर होता है। अभी आप थीटा के बारे में नहीं जानते, तो आप इतना जानिए कि इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। दैट मीन्स CD अपॉन AD। तो एक्सीलरेशन CD की वैल्यू कितनी है, ये लेंथ कितनी है, इसे हमें नहीं मालूम, यहाँ पर हमने कोई वेरिएबल पुट ही नहीं किया, इसे हम इधर ले आए। जितना CD होगा उतना ही हमारा क्या होगा, AB होगा। जितना हमारा CD होगा उतना ही हमारा AB होगा। इसी तरह हमारा AD की वैल्यू नहीं मालूम, जितना AD होगा उतना ही OE होगा ग्राफिकल में। तो AB की वैल्यू, AB की लेंथ हमें नहीं मालूम। ये क्या है, वेलोसिटी की लाइन है। तो OB क्या है, B है, और OA क्या है, U है, O से A तक। तो अगर हम OB में OA माइनस कर दे तो हमें AB मिल जाएगा। तो दैट मीन्स OB माइनस OA अपॉन OE। OB को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, OB मतलब B। OA से A क्या कहलाता है, इनिशियल वेलोसिटी U। और OE हमारा किसके बराबर है, T के। नाउ AT इज इक्वल टू V माइनस U, V बराबर U प्लस AT। अभी आपने जाना है कि फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन के फार्मूले से आता है, यानी एक्सीलरेशन की हेल्प से आता है। तो ग्राफ के थ्रू, ग्राफ में एक्सीलरेशन कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, AC। तो एक्सीलरेशन, यहां तो फार्मूला लगेगा नहीं कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यहां हमें ग्राफ के थ्रू करना है। तो ग्राफ में एक्सीलरेशन क्या हो गया, AC। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैथमेटिकली जब हमने डिराइव किया था तो सबसे पहले डिस्टेंस का फार्मूला यूज किया था और उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन का हेल्प ले लिया था, यानी 2 स्टेप में वर्क हुआ था। पहला डिस्टेंस का फार्मूला। तो यहां पर डिस्टेंस, ग्राफ में डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ में डिस्टेंस क्या है, ये जो एरिया कवर हो रहा है, ये एरिया कवर्ड बाई OACE। ये जो एरिया कवर्ड हो रहा है यही हमारा डिस्टेंस होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ये एरिया कवर्ड हो रहा है वही हमारा डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ OACE क्लोज एरिया। अब ये एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम अभी से एरिया 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं। पहला, इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लें और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल ले, दोनों ऐड कर ले। दूसरा तरीका है, ये एक ट्रेपेजियम है OACE, एक ट्रेपेजियम है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट या एल्टीट्यूड। तो हम इसमें डिस्टेंस में हम सबसे पहले कौन सा एरिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया निकाल के ऐड करें। दैट मीन्स S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADE। अभी हमने यही बताया कि सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या होता है, पहले डिस्टेंस के फार्मूले को लिखते हैं और उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन का हेल्प ले लेते हैं। तो यहां पर एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट। ACD जो ट्रायंगल, इसके लिए बेस क्या हो गया AD और हाइट क्या हो गई CD। AD ऑन CD प्लस, सॉरी, S is equal to 1/2 base AD and height CD plus area of rectangle OADE, length into breadth OA into OE। ये हमने नोट कर दिया। अब
सिंबॉलिक फॉर्म में वी नो दैट, फर्स्ट की हेल्प लेंगे हम, ए इज इक्वल टू होता है सी डी अपॉन ए डी, सी डी अपॉन ए डी। ग्राफ में अभी हमने एक्सीलरेशन पर क्या पढ़ा, ए इज इक्वल टू है सी डी अपॉन ए डी, यही हमने पढ़ा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से सी डी की वैल्यू, यहां पर दो चीजें, सी डी भी है ए डी भी है, तो सी डी बराबर क्या होगा, ए इंटू ए डी, और पुट कर देंगे यहाँ पर एस इज इक्वल टू हाफ ए डी की जगह ए डी, और सी डी की जगह हम लिखेंगे ए इंटू ए डी प्लस ओ ए इंटू ओ ई। अब हम सारे सिंबल की ग्राफ से देखकर उसकी मीनिंग रख लेंगे। एस इज इक्वल टू हाफ एडी, एडी कहाँ है, एडी ये, एडी किसके बराबर है, ओ ई के, और ओ ई को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टी से, टी इंटू ए इंटू टी प्लस ओ ए हमारा क्या है, यू, और ओ ई हमारा क्या है, टी। एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। इसी को अगर हम सिस्टमैटिक लिख ले, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड और फर्स्ट की हेल्प से ही डिराइव होगा। ग्राफ में सेकेंड इक्वेशन हमने क्या लिखा था, सेकेंड डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन ओ ए सी ई ओ या सीई। कहने का क्या, एस इज इक्वल टू, इस बार हम इस बाउंडेड रीजन का एरिया ट्रायंगल और रेक्टेंगल की हेल्प से ना निकाल के डायरेक्ट ट्रेपेजियम के फार्मूले से। ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट या एल्टीट्यूड। पैरेलल साइड कौन सी है, ओ ए और सीई, ओ ए प्लस सीई, एंड हाइट यानी एल्टीट्यूड यहां पर क्या है, ए ओ ई, हाइट क्या है यहां पर, ओ ई। ये हो गया हमारा इक्वेशन, ये हमने सेकेंड इक्वेशन का हेल्प लिया। नाउ एंड फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या जानते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए, स्लोप ऑफ ए, स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप ऑफ ए सी। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू स्लोप कैसे निकाला जाता है किसी लाइन का, सी डी अपॉन ए डी। सेकेंड इक्वेशन में हमने स्लोप में सी डी की वैल्यू निकाल के पुट की थी, यहां पर हम ए डी की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे। ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, सी डी अपॉन ए, इक्वेशन 2। बट इन दोनों इक्वेशन में कोई भी टर्म कॉमन नहीं दिख रहा, बट ए डी और ओ ई सेम है। ओ ए डी को हम ओ ई भी लिख सकते हैं, सी डी अपॉन ए, इसे हम इक्वेशन 2 नाम दे दे, इसे हटा दे। अब इक्वेशन 2 से ओ ई की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दे हम, पुट ओ ई इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए इन इक्वेशन फर्स्ट, एस इज इक्वल टू 1/2 ओ ए प्लस सीई इंटू ओ ई की जगह हम लिख सकते हैं सी डी अपॉन ए। ओ ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी डी अपॉन ए। अब हम डायरेक्ट इन सिंबल की मीनिंग रख देते हैं। ओ ए हमारा यू, सीई, वेयर इज सीई, सीई हमारा होगा, सीई इक्वल टू होगा ओ डी के, दैट मीन्स वी, और सी डी, देखिए सी डी हमारा क्या था, वी माइनस यू के बराबर। नाउ एस इज इक्वल टू 1/2 ओ ए मतलब यू, सीई मतलब वी, सी डी मतलब वी माइनस यू अपॉन ए। इसे कैलकुलेट करें, एस
इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो देन क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a। 2a इधर ट्रांसफर हुआ, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसे सिस्टमैटिक वे में लिख ले तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरह हम इजी वे में तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को आसानी से डिराइव कर सकते हैं। बस दो बात याद रखें, पहला कि फर्स्ट इक्वेशन एक्सीलरेशन की हेल्प से मिलता है, सेकेंड इक्वेशन डिस्टेंस के फार्मूले और फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से मिलता है, और थर्ड इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से मिलता है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्टार्ट में ही हमने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ लिया। सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ देन इट इज इन सर्कुलर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वो क्या कहलाता है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कहने का सेंस है कोई ये ऑब्जेक्ट है इस पाथ पर मूव कर रहा है तो ये कैसा कहलाएगा? मोशन, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन पर हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन चेंज होते रहते हैं। अगर इस पॉइंट पर है तो डायरेक्शन इधर है, यहां पर पहुंचा तो डायरेक्शन इधर है। हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होते रहते हैं। बट दिस हियर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ इन कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर मूव कर रहा है तो वो कैसा कहलाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म वर्ड ऐड हुआ तो स्पीड क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म हो गया। तो दैट मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ विथ अ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होता रहता है, सेम नहीं होता कहीं पर भी। हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन क्या होता है? हमेशा चेंज होता रहता है सर्कुलर मोशन में। सम एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन, जैसे कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों ओर एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती रहती है, वो भी सर्कुलर पाथ पर। तो ये क्या कहलाते करते हैं? सर्कुलर मोशन। जैसे घड़ी की सुइयां क्या है? एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती हैं इन सर्कुलर मोशन में। स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना हो? एक राउंड में वो अपने सरकमफरेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2πr अपॉन टी। तो वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन सर्कुलर मोशन इज इक्वल टू होता है 2πr अपॉन टी। नाउ some numericals which is based on equation of motion। अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड हो। क्या मैंने एक क्वेश्चन नोट किया है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 minutes। Calculate the speed acquired and distance travel in this time। सबसे पहले हम क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में आराम से पढ़ते हैं, फिर गिवन वैल्यूज को हम नोट करते हैं। सबसे पहले यहां एक लिखा है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है दैट मीन्स की इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी u बराबर क्या गिवन है? 0। देन आगे क्या है? एक्सीलरेशन क्या दिया है? a इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
कभी कभी हम ऑब्जेक्ट को नहीं समझ पाते कि वो क्या गिवन है, तो देन उसकी यूनिट से बड़ी आसानी से समझ लेंगे। अगर मीटर पर सेकेंड होता है यानी कंफर्म सी बात है वो वेलोसिटी है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो दैट मीन्स वो क्या है, एक्सीलरेशन। एंड टाइम दिया है 5 मिनट। हमसे क्या पूछा है, यानी फाइनल वेलोसिटी पूछा है v एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन टाइम। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम गिवन दी हुई सारी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट चेक करते हैं कि उनके यूनिट एसआई यूनिट में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां पर ये एसआई यूनिट में है लेकिन टाइम एसआई यूनिट में नहीं, यहां दिया टाइम 5 मिनट, इसे हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, दैट मीन्स 5 इंटू 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, दैट मीन्स 300 सेकेंड। हमने इसे एसआई यूनिट में बदल दिया। अब हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। एक है v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड वन s इज इक्वल टू u, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड लास्ट वन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब ये तीनों में से कौन सा इक्वेशन लगेगा, निकालना क्या है, v कहाँ कहाँ है, v यहाँ भी है यहाँ भी है, इसमें तो v है नहीं, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, तो v इसमें निकालना है और इसमें निकालना है। इस वाले में देखें s की जरूरत पड़ेगी a की और u की, अगर v निकालना है, s तो मालूम ही नहीं। इस वाले में देखें v निकालना है तो u और ए टी की जरूरत पड़ेगी, u भी मालूम है, a भी मालूम है, t भी मालूम है, यानी इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। We know that v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू होगा u कितना 0, a हमारा 0.2 और टाइम हमारा दिया है 300। फाइनल वेलोसिटी हो गई हमारी 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड। नाउ डिस्टेंस s देखा जाए तो यस यहां भी है यहां भी है। अगर इससे हम निकाले तो u मालूम है, t मालूम है, a मालूम है, t मालूम, इससे निकाले तो भाई b तो मालूम हो गया, u भी मालूम हो गया, a भी मालूम है, तो यस निकाल सकता है। तो सिंपली जो ये फार्मूला इसी से निकालते हैं, दोनों से निकाल सकते हैं। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू u कितना 0, t 300 प्लस हाफ a की वैल्यू 0.2 एंड t की वैल्यू 300 का स्क्वायर। 0 में हम किसी भी नंबर का इंटू करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। इसमें हमने डिवाइड किया 0.1, ये 0.1 इंटू 9 स्क्वायर किया तो वैल्यू आ गई 90,000। नाउ 0.1 इंटू 90,000 बराबर क्या हो गया, 9,000 मीटर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है, a scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes which produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. How much distance will be covered by the scooter before it stops? यहाँ दो चीजें आप ध्यान दीजिए। जब भी एक्सीलरेशन निगेटिव में गिवन है, इसका मतलब डिसेलरेशन होता है स्पीड कम हो रही है। कभी कभी इसी को लिखेगा एक्सीलरेशन की जगह डिसेलरेशन रिटार्डेशन ऑफ, तब माइनस साइन नहीं लगे। अगर रिटार्डेशन वर्ड यूज करेगा तो यहाँ पर 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा होगा, बट एज एक्सीलरेशन हम उसे माइनस साइन अपने से लगा देंगे। तो फिर हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। सेम एज इट इज, सबसे पहले क्या गिवन है उसे नोट करते हैं। यहां पर स्टार्टिंग स्पीड u दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन दिया है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट हमें क्या करना है, डिस्टेंस। क्या होगा, एक वर्ड इसमें और आया है बिफोर स्टॉप्स।
यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है उसमें ब्रेक अप्लाई किया जाए और वो रुकने की बात कर रहा हो, तो दैट मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन, एस बराबर क्या होता है, एक होता है वी एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो लगेगा नहीं। दूसरा जिसमें यस होता है वो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, कितनी है, यू कितना है 10 प्लस 2, ए की वैल्यू दिया -0.5 और एस कैलकुलेट करना है, 0 100 प्लस माइनस 2 5 जा 10 यानी 1 एस, यस इधर आ गया, एस इज इक्वल टू 100 मीटर, यानी 100 मीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। तो इस न्यूमेरिकल में हमने दो पार्ट देखा। पहला, अगर कोई ऑब्जेक्ट चलते चलते रुक जा रही है यानी उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, उसकी जीरो होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी इनडायरेक्टली गिवन होता है। और एक्सीलरेशन क्या होगा, निगेटिव में गिवन होगा। अगर एक्सीलरेशन की जगह डिसेलरेशन या रिटार्डेशन गिवन हो तो वो पॉजिटिव होगा, पर वैल्यू हम यहाँ एक्सीलरेशन में निगेटिव रखेंगे। इज दैट क्लियर? ओके।